गाड़ी में कबाड़ी धर के आथे ना, वहू कबाड़ी जो कचरा रहते ना तेकर ऊपर चक के छाड़थन हमन। मैडम लोग को बोलते थे तो आ जाएगा कल आएगा, ऐसी बोल बोल के हम लोग को यानी कि आश्वासन दे दे के इतना दिन तक रोक के रखे हैं। हमको महीने में छुट्टी नहीं मिलता है, समय से पेमेंट भी नहीं मिलता, ऊपर से जो गाड़ी वाले आते हैं गीला सूखा कचरा लाते हैं उनको छाड़ते हैं, अलग से और खाद भी बनाते हैं। कबाड़ी का पैसा भी देगा बोलता था, 3 महीना हो गया कबाड़ी का पैसा भी नहीं देता, अपने रखता है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जैसे मेरे प्रभार में चीज़ें आई हैं तो इसके लिए हम लोगों ने शासन से मांग किया है। पूरा विश्व कल 8 मार्च को महिला दिवस मनाएगा, लेकिन महिला दिवस के एक दिन पहले ये पूरी महिलाएं आज पहुंची है नगर निगम अपने हक के लिए। उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, काम तो पूरा लिया गया निगम से, लेकिन वेतन के नाम पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ दिया गया आश्वासन। ये जो सारी महिलाओं को आप देख रहे हैं ये एसएलआरएम में काम करती हैं। शहर भर के कचरे को छांटने का काम आसान नहीं होता है, स्व सहायता समूह के जरिए इन्हें काम मिला हुआ है, लेकिन इन समूहों की महिलाओं को 4-5 महीने से वेतन नहीं मिला है और आज वो अपने अधिकार को मांगने के लिए नगर निगम पहुंची हुई है। क्या पूरा इनका समस्या है? आप क्या 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 काम करते हो पहले ये बताओ, और आपको समय पे वेतन क्यों नहीं मिला अब तक? हम लोग जो गाड़ी वाले आते हैं ना उन लोगों का कचरा छांटते हैं और बाहर में भी जो ट्रैक्टर आता है उसको भी खाली करते हैं और बाहर में भी कबाड़ी बीनने जाते हैं। जैसे जो गाड़ी वाले गाड़ी में कबाड़ी धर के आते ना, वहू कबाड़ी जो कचरा रहते ना तेकर ऊपर चक के छाड़थन हमन। कितना वेतन आप लोगों को मिलता है और कब से नहीं मिला है? हमन ला 7,200 मिलथे, वो भी 30 दिन काम करबो तो 7,200 मिलही और 31 दिन के महीना रहथे तो उल्टा कम पेमेंट मिलथे, 232 रुपए के हिसाब से कम पेमेंट बनथे हमर मन के। हमन ला 3 महीना हो गया। आप कौन से समूह से हो? हम लोग का ये क्या बोलते हैं राधिका नगर वाला है। सैलरी नहीं मिली तो कभी आप लोगों ने अपने ऊपर अधिकारियों से निगम में बात की थी? मैडम लोग को बोलते थे तो आ जाएगा कल आएगा, ऐसी बोल बोल के हम लोग को यानी कि आश्वासन दे दे के इतना दिन तक रोक के रखे हैं। 3-3 महीना 4-4 महीना घर में कैसे चलाएंगे, ये सब समझदारी है ना कि बच्चे हैं, घर में भी है, घर में सब सुनाते हैं कि काम करने जाते हो, क्या करने जाते हो, पैसा नहीं मिल रहा है करके, खाने के लिए भी तो लगेगा ना भाई, कि भूखे तो नहीं रहेंगे। आज बोले हैं पैसे के लिए तो तुम लोग निगम अधिकारी के पास जा रहे हो तो मैं चप्पल से सब वर्कर को मारूंगा और काम से निकाल कौन दूंगा। बोला ऐसा? कौन बोला? पूनम मैडम, कौन है पूनम मैडम जो चप्पल से मारने की बात कर रही है? जो वही ठेका लिया है, सोमू से ठेका लिया देखिए है। यहाँ पर चप्पल से मारने की बात यहाँ पर अगर जो महिलाओं से की जा रही है कि अगर आप हक की आवाज उठाएंगे तो उन्हें चप्पल से मारा जाएगा। आप क्या कहेंगे? आप लोगों को क्या क्या दिक्कत आ रही है? हमको महीने में छुट्टी नहीं मिलता है, समय से पेमेंट भी नहीं मिलता, ऊपर से जो गाड़ी वाले आते हैं गीला सूखा कचरा लाते हैं उनको छाड़ते हैं, अलग से और खाद भी बनाते हैं। कितना गंदगी का काम करते हैं पर ये लोग समझते नहीं है। 5 महीने 4 महीने होते हैं तो 1 महीने का पेमेंट देते नहीं, हैं। हम लोग को अच्छे से क्या बोलते हैं सफाई करने के लिए ना दस्ताना दिया जाता है, ना जूता दिया जाता है, ना कुछ नहीं दिया जाता है हम लोग को, सेफ्टी वेफ्टी कुछ नहीं दिया जाता है हम लोग को। इतना गंदगी में काम करने से मैडम लोग भी सोचते हैं मास्क दिया जाए, हाथ के लिए दस्ताना दिया जाए, तो वो भी नहीं, सब ऐसे हम लोग खुला हाथ में करते हैं काम, उसी को जाके बच्चे लोग को ये करते हैं तो हम लोग को नहीं पकड़ते बीमारी, हम लोग को कुछ नहीं होता है। गंदगी डायपर सब रहता है, बिल्ली कुकुर सब मरे हुए आते हैं, सब हम लोग हाथ से उठा पूरे शहर की गंदगी साफ करने वाली ये सारी दीदियां स्वच्छता दीदी हैं। आखिर कहीं ना कहीं स्वच्छता की जिम्मेदारी इनके पर। हम जो शहर के तमाम कचरे निकालते हैं, अपने घरों से कचरे निकालते हैं, कचरे वाले तो हम हैं कि जो हम कचरा निकालते हैं, ये तो है सफाई कर्मी, स्वच्छता दीदी हैं जो स्वच्छता का काम करती है, अपने शहर को स्वच्छता की रैंकिंग में आगे लाने का काम करती है। लेकिन इनकी परेशानी किसी को नजर नहीं आती क्योंकि ये निचले तबके में काम करती है और इनके पास कोई झांकने भी नहीं जाता। निगम के जिम्मेदार अधिकारी है, कायदे से भले ठेके में काम दिया गया हो, लेकिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि कभी ना कभी सरप्राइज चेकिंग की जाए वहां पे कि उनको वेतन मिल रहा है कि नहीं, उन्हें सारे सेफ्टी टूल्स मिल रहे हैं कि नहीं, वहां पे जो काम कर रही है कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ रहे हैं, या जो माहौल है वहां पे, क्योंकि कचरा तो कचरा होता है। आखिर किस तरीके से दिक्कत आ रही है? सब वही काम है, अब कबाड़ी का पैसा भी देगा बोलता था, 3 महीना हो गया कबाड़ी का पैसा भी नहीं देता, अपने रखता है। हमको कुछ का फायदा नहीं, गंदगी सिर्फ हाथ में करते होंगे। हाँ। उसी में काम करते हैं मैडम, लेकिन आज 3 दिन हो गया बीमार पड़े हुए, टट्टी उल्टी और पेचिश में, लेकिन आज 1 रुपया भी पैसा नहीं, अभी हॉस्पिटल में यही भर्ती है, तो उसके लिए भी बोले तो बोलता है मैं क्या करूँगा। मैडम लोग कुछ जिम्मेदारी नहीं है, कुछ चीज में भी लगे ना हम लोग का जिम्मेदारी नहीं है ऐसे करके बोलते हैं। कुछ नहीं, हम लोग का
पेमेंट आ जाना चाहिए सही शॉट, और पेमेंट बढ़ के आना चाहिए। बोलते हैं कि पेमेंट बढ़ गया है करके, लेकिन इतने दिन से पेमेंट कहाँ है? हाँ, हर महीना तो बढ़ता है ना पेमेंट, लेकिन 7,200 अभी से पूरा महीने करने के बावजूद। देखिए काफी आक्रोश है महिलाओं में, और एक महिलाओं की संख्या केवल इतनी ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर लगातार महिलाएं आती जा रही। 4 समूह की महिलाएं हैं जिन पर एसएलएम सेंटर का पूरा जो जिम्मेदारी है वो पूरी दी गई है। देखिए ऐसा है, जनवरी 2025 तक का जो भी राशि था सभी एसएलआरएम सेंटर्स को जारी किया जा चुका है। उनका अपने समूह के जो प्रमुख हैं उनसे कुछ आंतरिक विवाद है, ऐसा प्रतीत होता है। मैंने कहा है उनको कि सभी समूह के लोगों को हम बुला करके बात करेंगे, और समय से जो राशि सदस्यों का है निश्चित रूप से इनको आवश्यकता होती है और उसी से उनका जीवन यापन चलता है, तो राशि उनको पहुँचे समय से। दूसरी बात, फरवरी माह का भुगतान होना है, अभी आज 7 तारीख है, हम लोग उसको यथाशीघ्र कराने का प्रयत्न करते हैं। मुख्य बात होती है राजस्व पर सारी चीज़ निर्भर होती है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से भी अपील करता हूं कि जिन सम्मानित नागरिकों का संपत्ति कर, जल कर यानी कोई भी कर बकाया है, तो आपसे निवेदन है ये सब राशि आपके शहर की सफाई में और इन सब लोगों के व्यय में जाती है। सभी से अनुरोध है कि 31 मार्च तक अपने बकाया करों का भुगतान अवश्य करें। यदि 31 मार्च तक नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद 18% अधिभार और 1,000 रुपये अर्थदंड भी जुड़ जाता है उसमें। तो मैं यही कहूँगा, बाकी जो अन्य इनकी समस्याएं हैं हम लोग समूह के प्रमुखों के साथ बैठ करके उसको दूर करेंगे। सर उनको ग्लव्स और जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए कचरा साफ में, वो कुछ भी नहीं दिया जाता, ये भी शिकायत है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जैसे मेरे प्रभार में चीज़ें आई हैं तो इसके लिए हम लोगों ने शासन से मांग किया है और शासन से आवंटन भी प्राप्त हुआ है। तो जो सुरक्षा उपकरण है उसके लिए निविदा ऑलरेडी जारी हो चुकी है, करीब 15 दिवस हो चुके हैं, 21 दिवस के बाद वो खुलता है। तो हम लोग कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी जो सुरक्षा उपकरण है उन सबको उपलब्ध कराएं। जो शहर का जो कचरा आता है उसमें से छांटने काम होता है, सूखा कचरा, गीला कचरा। इसके अलावा उसमें जो कबाड़ होते हैं वो अलग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर प्लास्टिक पॉलिथीन उसे अलग किया जाता है। तो तमाम तरह के सारी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद भी अगर इन्हें महीनों सैलरी नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।